दिलीप जी चौधरी साहब से निवेदन है कि आप ग्राम पंचायत के बारे में 2 शब्द। बोलो पिताजी महाराज जी की बाबा रामदेव जी की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की और अजमेर के ख्वाजा साहब की। आज आपके खटवाड़ गांव में इस तेराजी महाराज की पवित्र धाम पर सप्त भूमि पर आप सब यहाँ विराजमान है और उर्दू के भी सभी जाने मानी हस्तियां बैठी हैं। आपके बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे जयपुर संभाग के प्रभारी जो आपके तो हमेशा बीच में रहते हैं, सर्वेलाल नारायण साहब, आपके बगल के बगलू में आर्मी के चुनाव लड़ते हैं लेकर समाज के हमारे पूरे राजस्थान के और भी जमात नौजवान ताराचंद जी ने केंद्र जी भोला साहब और सभी हमारे साथी जो हमारे साथ इस रैली में आए सबको मैं धन्यवाद दूंगा। और आप जितने भी 36 कौम बिरादरी के लोग बैठे हैं आपको मैं बधाई दूंगा। बधाई इसलिए दूंगा कि हमारे दलित समाज के पूरे देश के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब संविधान बनाया देश का, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उन्होंने संविधान में आपको एक ताकत दी। उन्होंने कहा संगठित रहो, एक रहो और मजबूती से लड़ना सीखो। उन्होंने संविधान में पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक ताकत दी वोटों की। उन्होंने कहा, हे मेरे देशवासियों, मैं तुमको एक ऐसी ताकत देकर जाता हूँ वोट की कि अगर चुनी हुई सरकारें, चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर आपके साथ वादा खिलाफी करे, आपके साथ नाइंसाफी करे, तो समय आने पर वोट की चोट के साथ उनको जवाब दो। ये ताकत आपको, ये बड़ा हथियार है। अब लाठी और तलवार से लड़ने का समय चला गया, अब तो वोट की ताकत आपके पास में है। तभी तो आप हम सब आपके बीच में घूमते हैं। अगर बाबा साहब ने ताकत नहीं दी होती तो वो जागीरदारी प्रथा, अंग्रेजों का जुल्मी राज, आपको याद है ना किस रूप में इस मुल्क को आजादी मिली, किस रूप में हमारे शहीद जांबाज स्वतंत्रता सेनानियों ने इस अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी, हंसते हंसते आपके फांसी के फंदे पर लटक गए। उनके पीछे सपना था कि हमारा देश आजाद हो। उनके दिल में एक कसक थी कि जो ठान लिया उसको पूरा करके वो पीछे आते। ये मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि आज खटवाड़ गांव के साथ नाइंसाफी हुई है। आज खटवाड़ गांव की 2-2.5 की आबादी और बगल के गांव में 150 की आबादी पर ग्राम पंचायत मुख्यालय बना दिया। ये 36 कौम बिरादरी में गुस्सा है, रोष है सरकार के खिलाफ। यही तो है। बैठिए बैठिए। आज मैं अपनी मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और 36 कौम के हमारे जनप्रिय नेता हनुमान बेनीवाल साहब के सामने ये बात रखी और उसमें आपके सदस्य से भी हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे और बेनीवाल साहब ने कहा कि ये मांग आपकी वाजिब है। यही तो मुख्य मांग है। आज खटवाड़ के साथ नाइंसाफी हो गई। इसको इंसाफ दिलाने के लिए, इस गांव को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे आपके साथ खड़ी है। ये मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपकी न्याय की लड़ाई में चाहे कितना ही बलिदान देना पड़े, चाहे कितनी ताकत लगानी पड़े, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से आपके साथ खड़ी रहेगी।
हमारी पार्टी छत्तीस कौम की पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और ये लड़ाई लंबी है। सरकार मांगती है तो ठीक, नहीं तो बाबा साहब का वचन ध्यान रखना, वोट की ताकत का जवाब सही समय पर आपके देना है। ये चंद्रराम जी ठीक कह रहे थे कि राजस्थान में अदला बदली का धंधा चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। अब की बीजेपी से लोग नाराज है तो कहते कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस नाराज की भाजपा आ रही है, क्योंकि राजस्थान के लोग कांग्रेस बीजेपी से दोनों से ही नाराज थोड़ा है, लेकिन तीसरा आपके पास विकल्प नहीं है, तीसरा आपके पास विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरी में पलटा पलटी वोट करने पड़ते हैं। इस बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में एक तीसरा विकल्प, एक तीसरा मोर्चा, तीसरी शक्ति के रूप में 2023 के चुनाव में आपके बीच में खड़ा रहेगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बदलाव की आंधी जब नहीं आओगे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बोतल के ऊपर ठप्पा लगाकर इन चुनौतियों का जवाब दीजिए कि आने वाले पंचायत चुनाव सामने अप्रैल में पंचायतों के चुनाव होंगे, उसमें भी पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसको भी टिकट दे उसको आप वोट दीजिए और बोतल के निशान पर आप जिताइए। हमारे नुमाइंदे और हम सब मिलकर इस इलाके के विकास, आपकी समस्याएं, इस दुनू के तमाम जो भी आपके छत्तीस कौम की जन समस्या है, उसकी लड़ाई हम तब लड़ सकेंगे कि हमारी आप हमको ताकत दोगे। सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं होगी तो सड़कों पे लड़ने से आपको न्याय और सुरक्षा रक्षा नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए सत्ता के नजदीक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोटों के जरिए लाई जाए। अभी हमारे रास्ते के अंदर आपके मुख्य सड़क से यहाँ तक आए, जगह जगह सड़कें टूटी हुई थी, खड्डे थे। मैंने पूछा ये कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी है? उप मुख्यमंत्री जी की है। उप मुख्यमंत्री जी का गांव आज 2-2.5 किलोमीटर दूरी है। आज राज्य की चाबी इनके पास में है और जो ये मुख्य आदेश देते वो काम होता है। कम से कम इन सड़कों को ठीक करवा देते। समय आता है चला जाता है, कल क्या होगा किसी को पता है क्या? आज लोगों की नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी। एक छोटी सी गलती उन्होंने कर दी, आज पूरे गांव और आसपास में विरोध हो गया। आज लोग कहते हैं दूधू का विकास ठप पड़ा है, कामकाज हो नहीं रहे हैं, लोगों की समस्याएं बढ़ रही है। राजकाज के ऑफिसों के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना काम लेके जाता है, कोई ढंग से सुनवाई नहीं होती है। तभी तो आप लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे के तले नीचे आए हो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 3-4 मीटिंग और भी है, मैं आपको ये विश्वास दिला के जा रहा हूँ। आज बेनीवाल साहब भी जयपुर आ गए हैं, आज हम सब लोग वापस आपकी बात रखेंगे। आज बेनीवाल साहब का जन्मदिन भी है, मैं आप सबकी तरफ से उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। उनको ईश्वर लंबी उम्र दे, इस राजस्थान के आम आवाम के लिए कई वर्षों तक आपकी भलाई और गरीबों की रक्षा के लिए वो लड़ते रहे, ऐसी दुआ ईश्वर से कामना करते हैं। और आपको भी टाइम मिले तो आप बेनीवाल साहब को बधाई देना, जालूपुरा में उनके निवास में पधारना। तो ये सारी बातें मैंने आपसे कही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आरएलपी में खासियत है, लड़ते हैं तो ताकत से लड़ते हैं, और लड़ाई मार दी तो एक कदम पीछे नहीं हटते। ये साख है पार्टी की। और राजस्थान के अंदर जहाँ भी लोगों की दिक्कत आई, तकलीफ आई, अभी मैं बुढ़ामाला नहीं गया, बुढ़ामाला नहीं में वहाँ के लोगों की जन समस्याएं थी, बेनीवाल साहब को बुलाया, उन्होंने कहा दिलीप जी आप जाइए। 1 लाख लोगों की भीड़ सड़कों पर आ गई। वहाँ के सरकार के मंत्री ने पूरे बुढ़ामाला को हजारों पुलिस से घिराव करा दिया कि आरएलपी के लोग गांव में नहीं घुस सकेंगे। मैंने बेनीवाल साहब को कहा कि सरकार के सारे ये पुलिस प्रशासन घेरा घाल के सड़कों पर बैठे हैं। उन्होंने फोन किया एसपी और कलेक्टर को कि आप ये बैरिकेडिंग हटा दीजिए, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। और आधे घंटे के अंदर सारी बैरिकेडिंग हट गई। लाखों की तादाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग
रात को 11 बजे तक बैठे रहे। सरकार के कलेक्टर, एसपी, सरकार के सारे नुमाइंदे हमारे शिष्टमंडल के साथ वार्ता की, सभी समस्याओं का मौके पर समाधान किया और रात को 11 बजे आकर उन्होंने जनसभा के अंदर आके घोषणा की। ये ताकत है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आईएनपी में अगर करंट भी है तो कौन पूछता भाई? आज तो करंट वाला करना चाहिए कि जब आपके पास दुख आए, तकलीफ आए, संकट आए, तब आपके बीच में खड़ा रहने वाला आज की तारीख में इस प्रदेश में एक ही नेता है, हनुमान जी बेनीवाल। इसलिए भाई साथ जुड़े हो तो ताकत से जुड़ना और पंचायत राज और विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के साथ आप शक्ति से खड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम जय।